ऐसा भी अग्रवाल समाज में हमारा कभी सोचा नहीं था। इसमें अगर मैं कहूं तो इसमें हमारा जो विपुल गोयल जी का भी हमारा बहुत विशेष योगदान रहा है। और लगभग अगर इसमें कोई 1.5 करोड़ की लागत लगी है तो 36 लाख रुपए का उनका हमारा इसमें योगदान रहा है। उन्होंने 2 बार हमें पैसे दिए। जब वो जमीन का हमने इसका पूजन किया जब भी आए, और जब हमने उद्घाटन किया जब भी आए। और जब हमने इसका उद्घाटन किया, हालांकि जब वो मंत्री नहीं थे, लेकिन हमने उनका उतना ही मान सम्मान किया जितने वो मंत्री थे। और आज भगवान की दया से वो फिर मंत्री बन गए। तो आज हमारा परिवार मिलन था। हमने कही हमारे सारे लोग देखो, इतनी उम्मीद देखो अब हमारी। हमें पता था कि चुनाव होंगे, हमारे जीतेंगे और हमारे मंत्री भी बनेंगे। ये बहुत बड़ी बात थी। अब जैसे हमारे बीच में नवीन गोयल जी सब जानते नहीं, एक मिनट खड़े में इसको आज भी उतनी इज्जत करते हैं जितने वो विधायक थे, और आज भी उतनी उनकी इज्जत है। तो हमको आपको विधायक के रूप में बुलाया, आप हमारे विधायक है हमारे समाज के। तो हमारे बीच में आज हमारे मंत्री जी आए हैं, तो मैं उनके सम्मान में एक नागरिक अभिनंदन समारोह के अवसर पर मानपत्र, ये मानपत्र हम इनको दे रहे हैं। तिगाम निवासी शालीनता के धनी एवं मृतभाषी, मतलब हम तो कहे अपने आप बनिया, ये बनियान के महाबनिया। मृतभाषी श्री राजेश नगर को समाज सेवा की भावना अपने बुजुर्गों से विरासत में मिली, जिसके चलते आपने छोटी उम्र से ही विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से लोगों के हर दुख में इतने लोकप्रिय हो गए कि 219 के विधानसभा के चुनाव में उन्होंने 97,126 मत प्राप्त किए। 97,000 और मत प्राप्त करके इतिहास रच दिया। ये इनकी लोकप्रिय अग्रवाल समाज ने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के सभी उम्मीदवारों को झोली भर भर के वोट दिए, जिसके चलते आपकी जीत में अग्रवाल समाज में सहायक बना। इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने आपको खाद्य और आपूर्ति जैसा महत्वपूर्ण राज्य मंत्री पद से नवाजा, जिस पर वैश्य अग्रवाल समाज और महिलाओं युवाओं के लिए कंप्यूटर एवं अन्य प्रशिक्षण केंद्र, बुजुर्गों के लिए वरिष्ठ नागरिक क्लब, आधुनिक लाइब्रेरी, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सालय, व्यायामशाला, महाराज अग्रसेन के समाजवाद के प्रचार हेतु स्मारक आदि बनवाने प्रस्तावित हैं, जिसके लिए बुनियादी ढांचे की जरूरत होगी, जिसमें बहुउद्देशीय की पूर्ति के लिए 3 मंजिला एक इमारत, अभी 1 मंजिला 2 मंजिल और बनानी है, एक विशाल इंडोर एसी हॉल और 90x70 का कॉन्फ्रेंस हॉल और लिफ्ट की आदि की निर्माण के लिए लगभग 3 करोड़ की लागत का अनुमान है। माननीय मंत्री जी, इस बहुउद्देशीय भवन में सभी जीर्णोद्धार के कार्य चैरिटेबल बेस पर ही चलने हैं, इसलिए आपकी भी इसमें भागीदारी हो। इसलिए आप उदार हृदय से अपने निजी कोष से कृपया को जो आप उचित समझे आर्थिक सहायता भी प्रदान करेंगे, ऐसी हमें आशा है। वैश्य अग्रवाल समाज आपका आभारी होगा और बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ी देर में मंत्री जी और आ रहे हैं, अभी उद्घाटन होगा उसका। धन्यवाद। धन्यवाद गुप्ता जी का। अब मैं निवेदन करूंगा अग्रवाल सभा के संरक्षक दीपक मंगला जी से और अग्रवाल सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्र मंगला जी से कि वो आए और समस्त समाज की तरफ से भाई राजेश नागर जी को एक पगड़ी पहना करके उनका सम्मान करेंगे। भाई दीपक मंगला जी और भाई सुरेश चंद्र मंगला जी, पूर्व अध्यक्ष अग्रवाल सभा। अब मैं निवेदन करूंगा सभा के उपाध्यक्ष
एसपी मित्तल जी से और पूर्व अध्यक्ष अनिल गुप्ता जी से कि वो एक शॉल के द्वारा मंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा गुप्ता जी से कि वो एक स्मृति चिन्ह दे करके भाई साहब का स्वागत करेंगे मंत्री जी का। अब मेरा निवेदन सभा के महामंत्री शैलेंद्र सिंगला जी से और सभा के कोषाध्यक्ष चंद्र प्रकाश गोयल जी से कि वो एक पगड़ी के द्वारा भाई नवीन गोयल जी का स्वागत करेंगे और उनका सहयोग करेंगे युवा इकाई के संयोजक भाई रवि गुप्ता जी। मैं आशीष मंगला जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और भाई नवीन गोयल जी का एक शॉल के द्वारा स्वागत करेंगे। आशीष मंगला जी। यशपाल मंगला जी आप भी मंच पर आ जाएं, एक शॉल के द्वारा भाई नवीन गोयल जी का स्वागत करेंगे। यशपाल मंगला जी। भैया टाले आए। डॉक्टर अशोक सिंगला जी आप भी मंच पर आ जाएं। अरे भैया हम तो हाँ सुनो आप नीचे कोई बात नहीं। मैं निवेदन करूंगा महेंद्र सिंगला जी से और बीडी गुप्ता जी से कि वो आए और एक स्मृति चिन्ह दे करके भाई नवीन गोयल जी का स्वागत करेंगे। भैया ओ भैया जी महेंद्र सिंगला जी से निवेदन है हम दिखाने में भाई महेंद्र सिंह शास्त्री जी वो भी मंच पर आ जाएं और एक स्मृति चिन्ह दे करके भाई दीपक मंगला जी का स्वागत करेंगे। अनिल बंसल जी भी आ जाएं साथ देने के लिए। मैं डॉक्टर अशोक सिंगला जी से अनिल सिंगला जी से निवेदन करूंगा तो मंगला जी को एक पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान बढ़ाएं। आ जाओ यार, बैठो ना।
मंगना जी सर। इससे पहले कि अभी अभी पहुंचने वाले हैं, 5 मिनट समय से कह रहे हैं, हम तो पर कह रहे हैं 5 मिनट में आ रहे हैं, गौरव जी आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। मैं ये चाह रहा था एक साथ ही वहां उद्घाटन के पत्थर में जब ही हम उद्घाटन करें जब अच्छा रहता, इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा नवीन गोयल जी, जो हमारे समाज के शेर भी इनको कहा जाता है, मेरी मुलाकात तो आज ही हुई है इनसे, पर नाम मैंने बहुत सुना है, इसलिए मैंने अपने शेर को बुलाना है उचित समझा। आइए नवीन गोयल जी, हमें प्रेरणा दीजिए और किस तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए समाज का, इस तरह की करिए श्री नवीन गोयल जी। लाइव फील्डिंग भेज दूंगा। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलिए महाराजा अग्रसेन जी महाराज की। थोड़ा जोर से लगाइए। देखिए आपने 1 महीना हो गया लगातार, कितने दिन हो गए, 3 तारीख से आप जयंती मना रहे हैं और ये बहुत ही बड़ी बात है। हम ओम प्रकाश प्रधान जी कह रहे हैं कि आप अपनी प्रेरणा दीजिए। प्रेरणा तो आप पूरे हरियाणा में परवल दे रहा है कि जो आप इतने लंबे दिनों तक लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार जय घोष होना चाहिए। और जिस मंच पर हरियाणा सरकार के मंत्री भी बैठे हैं और हमारे भाई साहब विधायक जी भी बैठे हैं, मंगला साहब, तो बोलो महाराजा अग्रसेन जी की। आज बड़ी खुशी की बात है कि मुझे भी आपके बीच में आकर के इस महाराजा अग्रसेन जयंती कार्यक्रम में शरीक शामिल होने का मौका मिला है। मंच पर उपस्थित खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री और बहुत ही सरल स्वभाव के धनी भी हैं और हमारे बड़े भाई से बड़े अच्छी मित्रता भी बहुत पुरानी है और संघर्षशील व्यक्ति हैं। हरियाणा सरकार में आपने वजीर का पद मिला है, तो एक बार जोरदार तालियों से भाई साहब को बधाई दे दीजिए। हमारे बड़े भाई जो हमारे गुरुग्राम के प्रभारी भी रहे हैं, 2 बार विधायक का चुनाव भी लड़ा है, विधायक भी रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर भी। जीवन के अंदर डेस्टिनी अलग अलग समय में बदलती रहती है और इस भारतीय जनता पार्टी में जल्दी बदल जाती कई बार, लेकिन कौन आदमी किस समय कहाँ पहुंच जाए ये भी नहीं पता चलता। लेकिन भाई साहब का व्यवहार और भाई साहब की कार्यशैली बहुत ही अच्छी है। आदरणीय भाई दीपक मंगला जी, मेरे साथी भाई दुर्गादत्त गोयल जी, जिन्होंने अग्रवाल वैश्य समाज के लिए पूरे हरियाणा में काफी काम किया है और आपकी संस्था में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको लीड कर रहे हैं श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी और इनकी पूरी कार्यकारिणी के लिए एक बार जोरदार तालियां मैं चाहता हूं। कोई भी कार्यक्रम करना, इतना बड़ा पौधा लगाना, और ये बड़ी अच्छी बात है इस भवन में आकर के मुझे खुद को बहुत खुशी मिल रही है कि 2500 गज जमीन, एक पूरे सेक्टर जैसा वातावरण है और यह बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर आपने बना रखा है। और निश्चय इस बात में भी कोई दोहराई नहीं है कि जैसे हमारे महाराजा अग्रसेन जी समाजवाद के उदाहरण थे, सबको साथ लेके चलना, सबका घर बसाना, तो इस हॉल के अंदर भी 36 बिरादरी के कार्यक्रम यहाँ पर जरूर होते होंगे। मैं इनकी पूरी कार्यकारिणी को बधाई देना चाहता हूँ। मेरे साथ आए भाई सोनू तायल जी, अनिल कंसल जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति युवा साथियों, मैं आपको दोबारा बधाई देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ जिस तरीके से महाराजा अग्रसेन जी का सिद्धांत था उसको हमें सही मायने में फलीभूत करने की जरूरत है। जो उनका सिद्धांत था कि उनके इलाके में कोई भी आदमी आता था तो 1 रुपया 1 ईंट दे करके वो उसको अपने बराबर करने का मौका देते थे। इस बात का मतलब ये है कि हमारे समाज के अंदर कोई भी परिवार के अंदर आदमी कमजोर हो तो हमारे संपन्न होने का फायदा तभी है जब हम उसको मानसिक तौर पर, हम उसको आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर अगर हम उसको मजबूत करें तो हमारे संपन्न होने का फायदा है। मैं आपको ये भी बधाई देना चाहता हूं कि कहीं भी बात चलती है, जितनी भी अग्रवाल समाज के संगठन हैं, वहां पलवल की हाजिरी अक्सर देखने को मिलती है। और दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी समाज हो, देखिए हमें देश को पहले रखना चाहिए, लेकिन हर आदमी अपने समाज के प्रति बड़ी सजगता रखता है, तो हमें भी सजगता रखने की जरूरत है। अपने समाज के संगठन की बहुत जरूरत है।
कई बार हम अपना अपना स्वार्थ देख करके कई बार अपने को ज्यादा जल्दी गिरा लेते हैं। तो ऐसा कृपया करके थोड़ी सोच को बदलने की जरूरत है। और मैं कहना चाहता हूं कि हम राम जी के वंशज हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमें किसी भी तरीके से कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है। जब हमारे को स्मार्ट इतना दिमाग दे रखा है, जब हम हर लंच की मंच की अकेला व्यवस्था करने वाले नहीं हैं, हम हर एक कंपनी में कोई सीए देख लीजिए, बड़े से बड़ी कंपनी का कोई भी सीईओ देख लीजिए, अगर उसकी व्यवस्था बनाने वाला कोई मिलेगा तो कहीं ना कहीं अग्रवाल समाज का आदमी मिलेगा। तो हमें आपस में अगर और संगठन बनाएंगे तो अपने बीच की सेलिब्रिटीज, अपने बीच के टैलेंट को हम और आगे लेकर के जा पाएंगे। मैं गुड़गांव में, आप मेरे लिए कोई भी काम हो आप मुझे आधी रात याद करिएगा, मिलिएगा। मैं भी एक टिकटार्थी के तौर पर पिछले 10-12 साल बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन सभी साथियों ने सलाह दी कि टिकट मेरा नहीं हो पाया और आप सबके आशीर्वाद से बहुत से साथियों ने पलवल से भी साथ दिया। 55,000 मुझे वोट मिले, आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। और कभी समय आएगा, वो डेस्टिनी वाली बात है कि अच्छा ही होगा, लेकिन जनप्रतिनिधि के तौर पर इतने वोट मिले उसके लिए मैं हमारे गुड़गांव वासियों को धन्यवाद करता हूं। और आप कभी भी मेरे लायक कोई भी सेवा हो, कोई भी काम हो तो मैं आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। और मंत्री जी, आपको गुड़गांव भी मैं इन्वाइट करता हूं। और आप ये ओम प्रकाश जी की बात को मैं भी सेकंड करता हूं, है तो हम बनिए लेकिन आप भी बनिए से कम नहीं हो। ये आपकी जो मन मुस्कान है, आप जो है ना जी, बड़े बड़े हाथियों को चित मार दिया आपने। और आपके और भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और खासकर महिलाओं को, युवाओं को जरूर कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी समाज के काम में आगे जरूर रहिए। जैसे मैं देखता हूँ हमारे समाज के कार्यक्रमों में भी, आजकल बड़ी बिरादरियों में भी, सभी में बुजुर्ग ज्यादा आगे आते हैं, लेकिन हमें युवाओं और महिलाओं को भी आगे आने की बहुत जरूरत है। बहुत शुभकामनाएं। आप सबका जीवन मंगल में हो, इस शुभकामनाओं के साथ भगवान बोले बोले महाराजा कृष्ण जी महाराज की। मुझे यहाँ पर बुलाया, आपने सम्मान दिया, मुझे इस लायक समझा, मैं आपका धन्यवाद। थोड़ी देर में यहाँ पे गौरव गौतम देखिए थोड़ी देर में यहाँ पर गौरव गौतम जो है खेल रोज की बातचीत हमने वाले हैं और शायद मेरे सब यहाँ पे आ चुके हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे राज्य मंत्री और पलवल के विधायक
सामूहिक विवाह की बात हो, वो आप लोग करते आए समाज के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपके बीच आकर जो आप लोगों ने मान किया, सम्मान किया, उसका भी मैं आप सबका तहे दिल से सम्मान करता हूँ। आपकी पूरी कमेटी का, एसपी मित्तल जी, सुरेश चंद मंगला जी, शैलेंद्र सिंगला जी, सीपी गोयल जी, दिनेश अग्रवाल जी, घनश्याम दास जी, गुलशन गोयल जी, कविता मंगला जी, रवि गुप्ता जी, और आज हमारे भाई और आपके युवा हमारे गौरव गौतम जी, हमारे मंत्री, खेल मंत्री और आपके दिलों की धड़कन, उनका भी यहाँ आने पर अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत बधाई। रही बात आपके इसमें जो भी आप मेरी इसमें ड्यूटी लगाएंगे, गुप्ता जी जो भी ड्यूटी लगाएंगे आपको निराश नहीं होने देंगे, आप बता देना जो कर देंगे, क्योंकि जैसे आपको पता है कि आपसे हम बाहर नहीं है, यहाँ पर हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, पत्रकार छायाकार बंधु भी बैठे हैं, हमारे नौजवान साथी और सम्मानित मंच। आप लोग बताओगे 5 लाख रुपया अपने फिर और आगे फिर कर देंगे, 5 लाख अभी दे देंगे, जो आगे कहोगे फिर कर देंगे। 5 लाख अभी ले लो और आगे जो होगा फिर। भाई रवि गुप्ता जी, चंद्र प्रकाश गोयल जी, उदयवान जी और भी जो मेरे साथी मंच पर उपस्थित हैं, सभी से निवेदन कि माला के द्वारा, पगड़ी के द्वारा भाई गौरव गौतम जी का स्वागत करेंगे। उदयवान जी की टीम के जो भी मेंबर हैं सभी मंच पर आ जाए। बहुत बढ़िया मंत्री जी, कृपया मंत्री जी फोटो आ दो भाई, फोटो आ गया जी का फोटो हो गया अंकल जी, वो सबको तुम आगे तो हम ही आगे अच्छा बधाई तो आ रही है। मैं प्रार्थना करूंगा हमारे कार्यक्रम संयोजक श्री दिनेश अग्रवाल जी से, और जो अपने साथी रह गए जो अग्रवाल सभा से संबंधित है वो आए। भाई साहब आप हटके ना, इनको आने दो। आपके क्या रह गया वो मोहन तो लिया और वाले उदय भाई प्लीज देखो कई। हम मैं यहाँ पर उपस्थित अपने मंत्रीगण एवं आगंतुक अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वो इस भवन के दूसरे चरण का जो शिलान्यास है उसका उद्घाटन करेंगे। बड़े भाई राजेश भाई भक्ति शर्मा जी पार्षद भी हमारे बीच पधारे हैं, उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। देखिए, जो हमारे यहाँ अतिथि आता है और विशेष एक स्थान हासिल करके हमारे कोई शहर का नाम रोशन करता है, तो उसका हमारा धर्म बनता है उनके मान में हम 2 शब्द कहें। तो मैं वही एक मानपत्र में माननीय गौरव गौतम जी के सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ। श्री वैश्य अग्रवाल सभा पलवल द्वारा आयोजित महाराज अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में श्री गौरव गौतम जी, खेल एवं एम्पावरमेंट मंत्री हरियाणा सरकार, और भी कई विभाग इनके पास हैं, के सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह के अवसर पर उनके सम्मान में मानपत्र। हरियाणा सरकार के श्रम विभाग में वाइस चेयरमैन रहे स्वर्गीय श्री हरि प्रकाश गौतम के पुत्र गौरव गौतम संघर्ष, सेवा और नेतृत्व की एक मिसाल है। गौरव गौतम हरियाणा के संघर्षों, चुनौतियों और समाज की सेवा की अनगिनत कहानियों से भरा हुआ है।